उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी गर्म होता जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इलाहाबाद क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रही है। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि इन क्षेत्रों के विधायक जनता के बीच काम करने के बजाय केवल अपने हित साधने में लगे रहे, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। आगे कहा कि यही फार्मूला उन सभी विधानसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जो उन 43 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आती है जहां इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उन सीटों का भी जिक्र किया जहां उनके अनुसार बीजेपी बहुत कम अंतर से जीत दर्ज कर सकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटों पर जीत वोटों से नहीं बल्कि प्रशासनिक हेरफेर के सहारे हासिल की गई। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर यही रणनीति लागू हुई तो बीजेपी को करीब 225 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़ सकते हैं। यही बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में बीजेपी बड़े स्तर पर टिकटों में बदलाव करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अखिलेश के बयान तथ्यों पर नहीं बल्कि कल्पनाओं पर आधारित हैं। बीजेपी नेताओं ने उनके बयानों की तुलना हास्य कलाकारों के संवादों से करते हुए कहा कि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की नज़र बीजेपी, राष्ट्रीय लोकसभा और सुबह सपा समेत एनडीए के सहयोगी दलों के उन नेताओं पर भी है जो चुनाव नज़दीक आने पर राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि टिकटों को लेकर बीजेपी क्या फैसला करती है और विपक्ष अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाता है।